8 मार्च को इंटरनेशनल वुमेंस डे पूरे देश भर में मनाया जाता है और आखिर वुमेंस की बात करेंगे, काफ़ी लंबी हिस्ट्री रही है, काफ़ी लंबी लड़ाई भी रही है अपने राइट्स के लिए। और इस बार क्या कुछ खास होगा वुमेंस डे पर, हमारे साथ खास बातचीत करने के लिए हमारे साथ ज्वाइन कर चुके हैं उमा कपाही जी हैं, जो कि एडवोकेट है इन सोशल वर्क। आपका बहुत बहुत स्वागत है। शुक्रिया। इस तरीके से मैम, इस बार अगर इंटरनेशनल वुमेंस डे की बात करेंगे तो सबसे पहले जनरली कुछ लोग ऐसे होते हैं, सिर्फ नाम सुनते हैं कि वुमेंस डे है, बट पता नहीं होता है आखिर इस दिन क्या होता है। तो सबसे पहले थोड़ा सा बताइए कि आखिर ये वुमेंस डे क्यों मनाया जाता है। देखिए, अगर हम इंटरनेशनल वुमेंस डे की बात करें ना, तो एक ग्लोबल ओकेजन है जो हम सेलिब्रेट करते हैं, जो हर साल हम लोग 8 मार्च को सेलिब्रेट करते हैं। और इसकी जो अगर हिस्ट्री हम ट्रेस करें तो सबसे पहले ये यूनाइटेड नेशन में ये मूवमेंट स्टार्ट की गई थी जब औरतें अपने राइट्स के लिए लड़ रही थी और औरतें चाहती थी कि उनको इक्वल अपॉर्चुनिटीज़ मिले और वोटिंग राइट्स भी मिले और जो उनकी वर्किंग कंडीशंस है उसको भी इम्प्रूव किया जाए। तो अगर हम लोग इंडिया की बात करते हैं तो अगर हम हिस्ट्री ट्रेस करें तो जब हमारी इंडिपेंडेंस के लिए हम लोग लड़ रहे थे तो उस टाइम पे हमारी सरोजनी नायडू, एनी बेसेंट, इन लोगों ने भी हमारी जो है बॉम्बे में लड़ाई स्टार्ट की थी कि हम लोगों को वोटिंग राइट्स की ज़रूरत है। तो इंटरनेशनल वुमेन डे इसलिए सेलिब्रेट किया जाता है कि उन औरतों को ऑनर किया जाए जिन्होंने कुछ सोसाइटी के लिए कंट्रीब्यूट किया है या कुछ उनकी अचीवमेंट्स जो हमारी सोसाइटी के लिए एक बहुत ज़्यादा प्रॉस्पर रखती हैं, बहुत इंपॉर्टेंस रखती हैं। तो ऐसे तो देखा जाए तो हर दिन ही वुमेन डे होता है, बट इंटरनेशनल वुमेन डे ग्लोबली सेलिब्रेट किया जाता है टू ऑनर द वुमेन एंड द अचीवमेंट्स। लंबी हिस्ट्री रही है, काफ़ी टाइम से 90s 110 की बात करेंगे तब से इसको रिकॉग्नाइज किया जा रहा है। तो क्या लगता है कि कुछ चेंजेस आई है वाकई में, जो लोग हैं वो अवेयर हुए हैं कि वुमेन्स के राइट्स हैं, या फिर वुमेन खुद अवेयर हुई है कि हमारी भी राइट्स है कुछ? देखिए, अगर हम बात करें तो बहुत ज़्यादा ऐसे एरियाज़ हैं जहाँ पे वुमेन को अपने राइट्स के बारे में पता भी है और वो लड़ती भी हैं और उनको वुमेन एम्पावरमेंट की भी समझ है। बट आज भी कुछ ऐसे एरियाज़ हैं जैसे रूरल एरियाज़ हैं, तो वहाँ पर बहुत सारी ऐसी औरतें हैं जिनको अपने बारे में पता ही नहीं होगा दैट उनके अंदर कैपेसिटी क्या है, कैपेबिलिटी क्या है, वो कैसे काम कर सकती हैं समाज के लिए, या उनके राइट्स क्या हैं, या एम्पावर होना कितना ज़रूरी है। तो लीगल अवेयरनेस या आप बोलो जनरल अवेयरनेस जो है आज भी थोड़ी कहीं ना कहीं अगर आप बात करो तो 5-7% आज भी थोड़ी सी कम है। बट जो जैसे हमारी स्कीम्स हैं जो हमारे प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी भाई ने निकाली हैं, जो हमारे ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर है, उसकी स्कीम्स पे बहुत ज़्यादा वुमेन की डेवलपमेंट हुई है, वुमेन की ग्रोथ भी हुई है, वुमेन एम्पावर्ड भी हुई हैं। और अगर स्कीम्स की बात की आपने, देखने को मिलता है कि सेंट्रल गवर्नमेंट काफ़ी कोशिश करती है और मोटिव यही है कि वुमेन को एम्पावर किया जाए, लेकिन अभी भी जैसे कि रूरल एरियाज़ की बात करेंगे वहाँ पर अभी भी कुछ महिलाओं को पता नहीं होता है कि लॉज क्या हैं। तो क्या लगता है कि उनको अवेयर कैसे किया जा रहा है और कैसे करना चाहिए, हम लोगों को कैसे अवेयर करना चाहिए? देखिए, आजकल तो सारे सोशल मीडिया यूज़ करते हैं, सोशल मीडिया के साइट से हम लोग उनको अवेयर कर सकते हैं, उनके पास अवेयरनेस कैंप्स ऑर्गेनाइज कर सकते हैं। और अगर कोई औरत कुछ अच्छा काम करे तो उसको अवार्ड भी दिया जाए, रिवॉर्ड भी दिया जाए, ताकि उसको रिकॉग्नाइजेशन भी मिले और सेकेंडली फिर वो और अच्छा काम करे। तो रही बात अगर रूरल एरियाज़ की, तो कुछ फैमिली की भी सपोर्ट इसमें ज़रूरी होती है और कहीं वुमेन को खुद भी आगे आके अपने एम्पावरमेंट की बात करनी चाहिए और अपने हक के लिए बात करनी चाहिए। पर अगर हम इस वुमेन्स डे की बात करें तो इस बार क्या कुछ खास रहने वाला है, क्योंकि हर साल एक अलग अलग थीम रहती है, तो इस बार क्या कुछ रहेगा दर्शकों को बताइएगा। जो इस साल की थीम है दैट इज़ 2024, दैट इज़ इंक्लूजन ऑफ वुमेन एंड इन्वेस्टमेंट इन वुमेन, कि मतलब वुमेन में इन्वेस्टमेंट की जाए, चाहे उनकी पढ़ाई है, चाहे उनकी हेल्थ केयर फैसिलिटीज़ हैं, चाहे उनकी स्किल्स हैं, उसमें इन्वेस्टमेंट की जाए। और इंक्लूजन ऑफ वुमेन का ये मतलब है कि सोसाइटी में वुमेन उस तरीके से इंक्लूडेड हो कि उनको लगे कि हम सोसाइटी का पार्ट है और जो हमारी कॉन्ट्रीब्यूशंस है वो भी सोसाइटी का पार्ट है और हम लोगों को रिवॉर्ड भी मिल रहा है और हम लोगों को अप्रिसिएशन भी मिल रही है और हमारी अचीवमेंट्स को ऑनर भी किया जा रहा है। तो दीज आर द थिंग्स। इतना ज़्यादा काम किया जा रहा है जहाँ पर स्कीम्स भी लाई जाती हैं, तो क्या लगता है आपको कि कहीं ना कहीं जो अभी भी आप देखने को मिल रहा है कि अभी भी जिस तरीके से एम्पावरमेंट होनी चाहिए वुमेन्स को वो नहीं मिल रही है, तो क्या लगता है कि गैप कहाँ पे रह रहा है? जहाँ तक मुझे लगता है इन्फॉर्मेशन, जहाँ तक मुझे लगता है नॉलेज, और जहाँ तक मुझे लगता है कि योर कर्टेसी, मतलब आप कितना एम्पावर होना चाहते हैं, आप अपने हक के लिए कितना लड़ते हैं, आप अपने हक की कितनी बात करते हैं और आपको कितनी इन्फॉर्मेशन है, कितनी नॉलेज है और आप कहाँ खुद को देखना चाहते हैं आने वाले 5 साल में या 10 साल में। और अगर उस हिसाब से बात की जाए तो फिर अगर आज से मेहनत की जाएगी तो कल आपको रिजल्ट भी मिलेगा। तो रही बात वुमेन एम्पावरमेंट की, तो वुमेन को तो एम्पावर होना चाहिए, एजुकेटेड होना चाहिए, बिकॉज शी होल्ड्स एन इंटीग्रल पार्ट ऑफ द सोसाइटी। शी इज़ अ वुमेन, शी इज़ अ सिस्टर, शी इज़ अ डॉटर, एंड वुमेन डे है जिसमें हम लोग वुमेनहुड सेलिब्रेट करते हैं। तो मुझे लगता है कि वुमेन को बहुत ज़रूरी है कि वो एम्पावर भी हों, एजुकेटेड भी हों और अपने राइट्स के बारे में जाने भी। कहीं भी गलत हो रहा है तो दे शुड हैव अ वॉइस टू स्टैंड अगेंस्ट, कि कुछ भी अगर उनके साथ कहीं गलत हो रहा है। आपने वॉइस की बात की, खासकर देखने को मिल रहा है कि जो रूरल हो या फिर जितने भी एरियाज़ हो वहाँ पर डोमेस्टिक वायलेंस के काफ़ी ज़्यादा केसेस आते हैं।
तो कुछ लोगों को लगता है, जो फीमेल्स होती हैं, जो महिलाएं होती हैं, उनको लगता है कि सिर्फ मारना पीटना इज़ डोमेस्टिक वायलेंस। तो आप ज़रा टेक्निकल टर्म में बताइए कि क्या क्या चीज़ जो है डोमेस्टिक वायलेंस में आती है। देखिए, डोमेस्टिक वायलेंस में हम अगर बात करें जाए तो आजकल मेंटल क्लैरिटी भी तो आती है, ठीक है। अगर बात की जाए तो अगर दहेज मांगा जा रहा है, उसकी वजह से मारपीट हो रही है, उसकी वजह से अब्यूज़ हो रहा है, उसकी वजह से हाथ उठाया जा रहा है, तो उसको भी तो हम डोमेस्टिक वायलेंस में ही डालेंगे। और अगर मेंटल क्लैरिटी की बात की जाए तो आजकल कितने सारे ऐसे केसेस आ रहे हैं कि लोग मेंटली ही परेशान होकर कुछ ऐसे स्टेप्स उठा रहे हैं। कितने आम गए सुसाइड के केसेस आ रहे हैं। वो क्यों आ रहे हैं? क्योंकि मेंटली परेशान है। देयर इज़ नो वन टू शेयर देयर थिंग्स एंड देयर इज़ नो वन टू लिसन टू देयर थिंग्स। तो मुझे लगता है कि डोमेस्टिक वायलेंस एक स्पेसिफिक टर्म नहीं हम बोलेंगे, हम बोलेंगे कि जो मेंटल क्लैरिटी हो रही है, जो डिमांड्स हो रही हैं, या जहाँ पे औरत को नीचा दिखाया जा रहा है, किसी अगर फैमिली की बात करें या कहीं पे भी बात करें, और वो उसके लिए अगर आवाज़ उठाने की कोशिश कर रही है तो उसके ऊपर हाथ मतलब मारा जा रहा है, तो उसको हम उसको बोल सकते हैं कि दैट इट इज गलत। हर टाइम पर कहा जाता है कि इन्वॉल्व है, लेकिन अगर बाकी फैमिली की बात करें, मदर इन लॉ कभी कभी वो भी ताने मार देती हैं, हाथ उठा देती है, तो क्या उस पर भी वही सेम कानून लागू होगा? देखिए, सेम कानून लागू तो नहीं होगा, बट एटलीस्ट अगर किसी औरत के साथ एक गलत चीज़ हो रही है तो उसको उस चीज़ की आवाज़ उठानी चाहिए। पुलिस स्टेशन हैं, एडवोकेट्स हैं, दे कैन टेक देयर हेल्प, वो कंप्लेंट रजिस्टर करवा सकते हैं, ठीक है। एंड सेकेंडली, अगर वैसे तो ये ऑफेंस होना नहीं चाहिए, बिकॉज वुमेन आर इंडिपेंडेंट, वो आगे कितना बढ़ रही हैं, ठीक है। हमारी जैसे आप लगा लीजिए प्रेसिडेंट भी एक लेडी है, तो मुझे लगता है कि अगर हमें वो एग्जाम्पल सेट करके चले तो हम कहीं ना कहीं तो खुद को देखते हैं ना। तो अगर हम एजुकेटेड हैं, पढ़े लिखे हैं, आगे बढ़ रहे हैं, हमारे राइट्स के बारे में बताए, तो हम क्यों किसी की मारपीट बर्दाश्त करेंगे? अगर हम कहीं गलत हैं तो तब हमें चुप रहना मंजूर है, बट जगह हम गलत ही नहीं है तो वहाँ चुप के रहने से फ़ायदा क्या है? जैसे कि कुछ ऐसी वीमेंस होती हैं, महिलाएं होती हैं, जो कि कंप्लेन करना चाहती है, बट उनको पता नहीं होता कि हम कहाँ जाएं, हेल्पलाइन नंबर क्या है, मतलब कुछ उनको समझ नहीं आता कि क्या करना चाहिए। तो उनके लिए क्या कुछ मैसेज होगा कि अगर ऐसी कोई चीज़ होगी तो सबसे पहले उन्हें क्या करना चाहिए? सबसे पहले तो अगर जो वो ऑफेंस है ना, जो भी उनके साथ कमिट हो रहा है, पहले तो उनको वो चीज़ नहीं सहनी चाहिए, ठीक है, क्योंकि वो एक ऑफेंस है, वो गलती है, वो गुनाह है इनफैक्ट। उसके बारे में आप पुलिस स्टेशन में कंप्लेंट रजिस्टर कर सकते हैं, फिर पुलिस इसका इंचार्ज लेती है और उसके बाद इसके ऊपर इंक्वायरी होती है, ठीक है। अगर आप ये नहीं भी कर सकते हैं, बहुत सारे हमारे NGOs हैं जो वुमेन के लिए काम कर रही हैं, ठीक है, वहाँ पे आप जाके अपनी एप्लीकेशन दे सकते हैं, ठीक है। और अगर आप ऐसा भी नहीं है, अभी तो जैसे मैं बात करूं मैम, हमारे JNK में भी स्टेट कमीशन की बॉडी खाली पड़ी है, लेकिन अगर कुछ औरतें, जब स्टेट कमीशन हमारी बन जाती है, जो हालांकि बन जाएगी जल्दी ही, उस पर भी हमारा काम चल ही रहा है, तो वहाँ पर जो औरतें पुलिस स्टेशन नहीं जाना चाहती हैं, जो घबराती हैं, जिनको फैमिली का सपोर्ट नहीं होता है, वो स्टेट वुमेन कमीशन जाके अपनी एप्लीकेशन दे सकती है, ताकि जो ऑफेंस है उसकी जांच भी की जाए और उनको जस्टिस भी मिला जाए। जहाँ पर एक फेमिनिज्म, आजकल इस वर्ड को भी काफ़ी अलग तरीके से लिया जाता है। आज को कहते हैं कि पहले जो फेमिनिज्म टर्म थी, अब वो फेमिनिज्म की उस तरीके से वेव नहीं रही है, क्योंकि पहले जो महिलाएं थी वो अपने हक के लड़ती थी, लेकिन अब और ही कुछ टर्म होगी। तो क्या लगता है आपको कि वाकई कुछ चेंजेस आई है फेमिनिज्म में? देखिए, मैंने आपको कहा है कि नॉलेज के बिना इंसान कहीं स्टैंड नहीं करता। अगर उसको अपने राइट्स के बारे में पता है तो ज़रूरी नहीं है कि उसको अपने राइट्स का गलत इस्तेमाल ही करना है। जो हमारे पहले के लॉज थे, जो ब्रिटिश कॉलोनियल रूल से चलते आ रहे थे, जो अब चेंज हुए हैं और जो 1 जुलाई से लागू होंगे, ठीक है, उसमें हमारा जेंडर इक्वालिटी नहीं थी, बट जो अब लागू होंगे, जो या जो अब 1 जुलाई से चलेंगे, उसमें जेंडर इक्वालिटी भी है कि जो प्रोविजन या जो पनिशमेंट अगर औरत के लिए है तो वो मर्द के लिए भी है। अगर आप कोई गलत इन्फॉर्मेशन भी दे रहे हैं तब भी है। अगर बात की जाए पहले के टाइम की, तो पहले साइबर क्राइम का कंसेप्ट नहीं था, लेकिन अभी आया है। अगर पहले फेक प्रॉमिसेस की भी बात नहीं थी, अब वो भी आया है। तो मुझे लगता है जैसे जैसे चेंज आ रहा है, वैसे वैसे रेवोल्यूशन भी आ रहा है, रिफॉर्म भी आ रहा है। तो डेफिनेटली इन्फॉर्मेशन जो है अच्छे तरीके से सर्कुलेट करनी चाहिए और उस इन्फॉर्मेशन का पॉजिटिव तरीके से ही फ़ायदा उठाना चाहिए। ये नहीं कि अगर आपको अपने राइट्स के बारे में पता है, आपको पूरे राइट्स मिले, तब उसका गलत इस्तेमाल करो। तो मैं अगर प्रॉपर्टी की बात की जाए, क्योंकि राइट्स, बेसिक राइट्स तो महिलाओं को खासकर पता ही होते हैं, लेकिन मैं देख रही थी कि इंडिया की बात करेंगे तो 50% ऐसी महिलाएं हैं जिनमें से सिर्फ 1% के नाम ही प्रॉपर्टी है। तो इस पर कुछ लॉ है घर वालों के लिए, क्योंकि फैमिली कभी अपनी जो बेटी होती हैं या फिर जो बहू होती है उस पर जो है वो अपना प्रॉपर्टी नहीं रखते हैं, उसके नाम नहीं रखते हैं। तो इस पर कोई लॉ वगैरह है? देखो मैम, जो हमारा 2005 का एक्ट आया है ना, उसमें स्पेशल प्रोविजन एक लड़की को मिला है कि उसके फादर के प्रॉपर्टी पे भी उसका हक है। उसके शादी होने के बाद भी उसके फादर की प्रॉपर्टी पे उसका हक है, जितना लड़के का है उतना लड़की का ही है। और अगर अब हम इन लॉज की बात करते हैं, जब लड़की की शादी हो जाती है, जो हस्बैंड का शेयर है वो उसकी वाइफ का शेयर भी है, चाहे उसका हस्बैंड अलाइव हो, चाहे उसका हस्बैंड की अगर अनफॉर्चुनेटली डेथ भी होगी हो, फिर भी उसका उस प्रॉपर्टी पे उतना ही हक है जितना उनके बेटे का था। ये हमारे सारे लॉज बने हैं ताकि वुमेन को भी राइट दिया जाए और वुमेन को भी स्टेबिलिटी प्रोवाइड की जाए इन रिगार्ड टू प्रॉपर्टी। जहाँ पर एजुकेशन की बात की जाए, क्योंकि इंडिया में हमारे प्राइम मिनिस्टर भी पूरी कोशिश कर रहे हैं कि फीमेल्स पढ़ी लिखें, तो क्या लगता है कि
काफ़ी चेंजेस हुई है जम्मू कश्मीर में, खासकर यहाँ पर पहले जो एजुकेशन रेशो है वो बढ़ा है यहाँ पर। जो हमारे गृह मंत्री है, हमारे प्राइम मिनिस्टर हैं, वो लोग कितनी सारी स्कीम्स बना तो रहे हैं, वो तो अपनी से पूरी कोशिश कर रहे हैं कि हमारा जम्मू कश्मीर का पूरा देश आगे बढ़े, पूरे देश की औरतें आगे बढ़े। अगर मैं बाहर कंट्रीज़ की बात करूँ तो वहाँ पे शायद वुमेन को उतना नहीं दिया जाता होगा सपोर्ट जितना हमारी कंट्री की वुमेन्स को दिया जा रहा है, ठीक है। आज के टाइम पे हमारे देश में प्रेसिडेंट भी एक हमारी फीमेल ही है, ठीक है। कितनी सारी पायलट्स हमारी फीमेल है। कहीं ना कहीं आजकल कहीं ना कहीं मतलब हर जगह तो प्रधानमंत्री और हमारे गृह मंत्री नहीं पहुंच सकते हैं, बट हमारे लोगों की सोच जो है ना उसको बदलने का इस टाइम पे मौका है। अगर सोच बदलेगी तो देश बदलेगा। ये नहीं सोचना है कि लड़की है तो कुछ नहीं कर सकती, लड़की है तो वो बहुत कुछ कर सकती है, सिर्फ उसको सपोर्ट की ज़रूरत है, उसको एक प्लेटफॉर्म की ज़रूरत है। रही बात हमारी बहुत सारी स्कीम्स बनी हैं जो बीजेपी पार्टी भी बना रही है, जो हमारे क्या बोलते हैं प्राइम मिनिस्टर साहब हैं वो भी बना रहे हैं, और जो उनके जितने भी नीचे कार्यालय है वो सारे औरतों को एम्पावर करने में और औरतों को आगे बढ़ाने में पूरी कोशिश कर रहे हैं, पर हर जगह वो नहीं पहुंच सकते हैं। तो हमें यही करना है कि उनके आइडिया को, उनकी स्कीम्स को हर जगह पहुंचाना है। तो क्या लगता है आपको कि जहाँ पर पूरी कोशिश तो की जा रही है, तो आपको क्या लगता है क्या स्टेप आगे लेना चाहिए ताकि जो अभी कमियां रह रही है वाले टाइम पर कमी पूरी जो हमारी यंगस्टर्स है ना वो हमारी फ्यूचर जनरेशन को होल्ड करते हैं, फ्यूचर कंट्री को होल्ड करते हैं। दे शुड बी अवेयर rather than spending time on social media or on networking sites. They should invest in their society, because whatever we are taking from society and we have to give it back. So in order to this they should be aware कि हमारी सोसाइटी में क्या रिफॉर्म्स लाने की ज़रूरत है, कहाँ हम लैक कर रहे हैं, कहाँ हमें इन्फॉर्मेशन स्प्रेड करनी चाहिए और कहाँ हमारी कंट्रीब्यूशन बनती है। तो मुझे यही लगता है कि अगर एक से एक 11 हो सकते हैं, वैसे एक के साथ एक आदमी मिलाकर अगर हर चीज़ में अपनी कंट्रीब्यूशन देना चाहे तो देश बहुत आगे बढ़ेगा। एक बात पे भी काफ़ी चर्चा होती है जहाँ पर पॉलिटिकल अगर हम बात करेंगे, आजकल देखने को मिल रहा है कि महिलाएं भी पॉलिटिकल में हिस्सा ले रही है। खासकर पंचायत राज की बात करेंगे, आपने सुना होगा कि पति राज जो कहा जाता है कि महिला बनी है लेकिन उस पर जो पति काम कर रहा है, इस पर भी काफ़ी डिस्कशन होती है कि रिजर्वेशन नहीं होनी चाहिए क्योंकि महिलाएं काम नहीं कर सकती, पॉलिटिकल काम नहीं कर सकती। तो इस पर क्या कुछ कहना चाहेंगे आप? अगर रिजर्वेशन में बोलती हूँ पॉलिटिक्स में तो हर फील्ड में होनी चाहिए, फर्स्ट थिंग ये है। दूसरी थिंग ये है कि अगर हमारी जो रिजर्वेशन हमारी अगर पॉलिटिक्स में दी है तो महिलाओं के पास उतनी शक्ति होनी चाहिए, महिलाओं के पास उतनी कैपेसिटी होनी चाहिए कि वो अपने दम पे डिसीजंस लें और अपने दम पे आगे बढ़ सकें, ठीक है। और ज़रूरी नहीं है कि आपको अपने हस्बैंड की सुनिए, किसी की सुनिए, पावर आपको मिली है तो आप ही को उसको यूटिलाइज़ करना है। जी, तो जहाँ पर इस साल की बात करेंगे वुमेन्स डे है, तो क्या कुछ इस मौके पर कहना चाहेंगे, क्या कुछ मैसेज देना चाहेंगे? देखिए, वुमेन शुड बी एम्पावर्ड, दे शुड बी एजुकेटेड, दे शुड बी अवेयर ऑफ देयर राइट्स। इन एवरी फील्ड वुमेन इज़ ग्रोइंग, इन एवरी फील्ड आज भी औरत है और औरत जाएगी। और वुमेन डे ज़रूरी नहीं है कि एक ही दिन होना चाहिए, वी शुड सेलिब्रेट वुमेन्स डे बिकॉज हम नहीं समझ सकते कि जो एक औरत जिस तरीके से निकलती है और वो एक औरत ही जानती है, ठीक है। हम यहाँ पर ये नहीं बोलेंगे कि लड़के जो हैं वो कुछ नहीं करते हैं, वो भी बहुत कुछ करते हैं, बट आज हम इंटरनेशनल वुमेन्स डे की बात कर रहे हैं तो इसलिए हम वुमेन पे फोकस कर रहे हैं कि जो एक वुमेन होती है वो एक वुमेनहुड को भी देखती है, एक मदरहुड को भी देखती है, एक सिस्टरहुड को भी देखती है, डॉटरहुड को भी देखती है, और वो सारे अपने रिश्ते, सारी अपनी ड्यूटीज़ हर जगह अच्छे तरीके से प्रोग्रेस करती है। बस उसको कहाँ ज़रूरत होती है सपोर्ट की, तो उनको सपोर्ट कीजिए, उनको विंग्स प्रोवाइड कीजिए, उनको उनके सपने पूरे करने दीजिए। और वुमेन के लिए ये मैसेज है, अपने राइट्स का अच्छे तरीके से इस्तेमाल करिए, आगे बढ़िए, कामयाब होइए और देश का नाम रोशन करिए। और जाते जाते एक जहाँ पर देखने को मिलता है कि सोशल मीडिया का हर कोई इस्तेमाल कर रहा है और क्राइम भी सोशल मीडिया पे काफ़ी ज़्यादा हो रहे हैं, फीमेल्स को काफ़ी तंग किया जाता है, हैरेस किया जाता है, तो किस तरीके से महिला को डील करना चाहिए? मैंने वही आपको बोला कि जैसे साइबर क्राइम का जो ऑफेंस था वो पहले नहीं था, 50 साल पहले या 100 साल पहले, वो अब आया है। तो साइबर सेल्स है हमारे, वहाँ पे आप कंप्लेन कर सकते हैं, अपनी कंप्लेन रजिस्टर करवा सकते हैं। वहाँ पे हेल्पलाइन नंबर वगैरह तो सारे आपको वेबसाइट से मिल जाते हैं, साइबर सेल की वेबसाइट से सारे आपको हेल्पलाइन नंबर मिल सकते हैं और वहाँ पे आप उनको कॉन्टैक्ट करके अपनी कंप्लेन रजिस्टर भी करवा सकते हैं। और जम्मू कश्मीर की बात कीजिए, जो यहाँ पर ही हमारे साइबर सेल्स हैं, वहाँ जाकर भी इन रिटर्न लिखकर एक कॉपी उनको प्रोवाइड कर सकते हैं अपनी कंप्लेन की। आपकी कंप्लेन भी रजिस्टर की जाएगी और आपकी कंप्लेन के ऊपर काम भी किया जाएगा और जिन्होंने गुनाह किया होगा उनको पकड़ा भी जाएगा। जैसे छोटी छोटी बच्चियाँ होती है स्कूल में, तो उन्हें भी अब अवेयर किया जा रहा है, अब देखने को मिलता है कि उन्हें भी सिखाया जाता है गुड टच, बैड टच। लेकिन जो एक माँ है जिसके पास अपनी छोटी छोटी बच्चियाँ हैं, तो वो किस तरीके से अपने बच्चों को सिखाए घर पे? देखिए, उनको तो पहले तो खुद भी एजुकेटेड होना ज़रूरी है, ठीक है। सोशल मीडिया का भी आप साथ ले सकते हैं, टेलीविजन पे कितनी इन्फॉर्मेशन आ रही है उसका भी साथ ले सकते हैं। अगर हम किसी को सिखा सकते हैं ना कि आपको बड़ों से ऐसे बात करनी है या आपको बाहर जाके ऐसे बात करनी है या यहाँ पे ऐसे खाना खाना है, तो हम उनको ये भी सिखाएंगे कि क्या गलत है क्या सही। अगर बैड टच गुड टच की बात कर रहे हैं तो उनको
उनकी पढ़ाई के बारे में भी इंफॉर्मेशन देना ज़रूरी है कि पढ़ोगे लिखोगे तो ही आगे बढ़ोगे, और वुमेन एम्पावर होना कितना ज़रूरी है, एम्पावरमेंट होना कितना ज़रूरी है, इंडिपेंडेंट होना कितना ज़रूरी है, और अपने राइट्स के बारे में जानना और उनको अच्छे तरीके से यूटिलाइज़ करना कितना ज़रूरी है। जी, मेरा आखिरी सवाल ये रहेगा कि वुमेन्स डे है और क्या कुछ कहना चाहेंगे कि एक स्टेप वुमेन को क्या कुछ लेना चाहिए आज दिन? वुमेन को अपनी वहाँ ही आवाज़ उठानी चाहिए जहाँ उनको लगता है कि कुछ उनके साथ गलत हो रहा है। अपने राइट्स के बारे में पता होना चाहिए, अपनी स्कीम्स के बारे में पता होना चाहिए, ठीक है, और उनको एम्पावर्ड होना चाहिए, उनको एजुकेटेड होना चाहिए और डट के हर चीज़ का सामना करना चाहिए। अगर हर फील्ड में औरत है तो औरतों को दूसरे का एग्जाम्पल सेट करके अपने अंदर मोटिवेशन लाके अपनी स्किल्स को यूटिलाइज करके हर एक चीज़ वो करनी चाहिए जो वो करना चाहते हैं। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया। जिस तरीके से आप सभी ने सुना कि काफ़ी ज़्यादा इन्फॉर्मेशन आपको भी मिली और हमें भी काफ़ी ज़्यादा इन्फॉर्मेशन मिली कि जो महिला है उन्हें अपनी आवाज़ हमेशा उठानी चाहिए, चाहे कोई भी फील्ड हो। महिलाएं किसी से कम नहीं है और इस इंटरनेशनल वुमेंस डे पर आप सभी से ही रिक्वेस्ट है कि इस दिन एक छोटा सा स्टेप उठाइए, अपने लिए आवाज़ उठाइए, बड़ा चेंज जो है वो करिए। तो चलिए, इस प्रोग्राम में इतना ही, अभी के लिए दीजिए इजाज़त।